वेलकम बैक इन आवर चैनल जीनियस गुरु लर्निंग। मैं हूं सागर सर। मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि सर प्लीज मुझे ये वाला चीज समझ में नहीं आया है, जो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ये जो मिक्स रजिस्टर्स होते हैं इसके क्वेश्चंस करने कैसे। मैं आपको बताऊंगा। याद रखना 101% प्रीवियस ईयर के सब पेपर उठा के देख लो, हर एक पेपर में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन इसके ऊपर 5 मार्क को भी आ सकता है, नहीं 5 को आया तो 4 को आ सकता है, नहीं तो 3 को तो 100% आएगा। याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें से ये सबसे वैल्यूएबल पॉइंट है। Am I right? नाउ हम इसके ऊपर की चीजें पहले क्लियर करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर 2 रजिस्टर है, मान लो तुम्हारे पास ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और तुम्हारे पास और एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम का। तो मित्रों, ये 2 रजिस्टर को हम कैसे अरेंज करेंगे, हम ये 2 रजिस्टर को कैसे अरेंज करेंगे, यानी कि हम इनका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। देखो, क्लास 10 में 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिए। नंबर 1, आइदर यू कैन कनेक्ट देम इन सीरीज, या तो आप इसको सीरीज में जोड़िए, नहीं तो बेटा आप इसको पैरेलल में जोड़िए। या तो आप इसको सीरीज में जोड़िए, नहीं तो इसको आप पैरेलल में जोड़िए। अच्छा, नंबर 1, अगर मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया, आप समझ लेना है, मैं ये पॉइंट आज क्लियर करके ही छोड़ूंगा। कोई बच्चा नहीं बचेगा जो बोलेगा इसके ऊपर के क्वेश्चन नहीं आते। अरे हर एक को आने वाले हैं, ध्यान दो, बस समझ लो, ठीक है। अगर मान लो तुमने ये क्वेश्चन को सीरीज में जोड़ना सीख लिया, किसमें जोड़ना सीख लिया, सीरीज में जोड़ना सीख लिया, तो आपको सीरीज के ऊपर के सब प्रॉब्लम आ जाएंगे। क्लियर? और मेरा स्टाइलस गिर गया, रे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वापस स्टाइलस लेके आया हूं उठा के। अगर आपने इसको सीरीज में जोड़ दिया या आपने इसको पैरेलल में जोड़ दिया, आइदर यू कैन कनेक्ट देम इन सीरीज, अदरवाइज यू कैन कनेक्ट देम इन पैरेलल। ठीक है, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो आप इसको सीरीज में जोड़ दीजिए, नहीं तो इसको पैरेलल में जोड़ दीजिए। अगर आपने इसको सीरीज में जोड़ा तो ये ऐसा दिखेगा, ये आ गया आपका 5 ओम, और इसके बाद में ये आ गया आपका 10 ओम। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो रजिस्टर है ये एक के बाद एक लगे, मतलब सीरीज में लगे हैं। और अब जब सीरीज में लगते हैं तो इनका नेट रेजिस्टेंस ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? टोटल रेजिस्टेंस। देखो, ये अगर पूरा सर्किट में करके दिखो आपको, तो ये आपका पूरा सर्किट है, बराबर। इसको हम बैटरी बोलते हैं। बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो V से डिनोट होता है। राइट? ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है कि नहीं आता है? आता है। तो आप क्या करना है, आप सबसे पहले जो भी वोल्टेज है, मान लो यहां पे 30 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 30 वोल्ट की बैटरी है। और यहां पे आप लोगों को ढूंढना है करंट कितना है। क्या ढूंढना है यहां पे आपको इस वाली जगह पे ढूंढना है करंट। क्या ढूंढना है आपको यहां पे? अगर आपको यहां पे करंट ढूंढना है तो करंट कैसे ढूंढेंगे, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सर्किट का करंट ढूंढने के पहले उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ढूंढ लो। मतलब हमें सीरीज में जब हम रजिस्टर जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना आता है, इन दोनों को जोड़ दो, नेट रेजिस्टेंस पूरा निकालो। तो यहां पे आपको मान लो ये R1 है, या R2 है, या ये 5 है, या 10 है, इनको जोड़ना तो है। 5 + 10 कितना हो गया? 15 ओम का आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज आपका 30 है और आपको यहां पे करंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? यहां पे करंट ढूंढना है। नाउ टेल मी, V = IR, ये फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी आता है, इसको ही हम ओम्स लॉ बोलते हैं। भैया इसमें का करंट पता नहीं है तो कितने लोगों को पता है वोल्टेज? सबको तो पता है, 30 दे के रखा है। कितने लोगों को पता है करंट? किसी को नहीं पता है। कितने लोगों को रेजिस्टेंस पता है? पूरा रेजिस्टेंस लेना है। कितना है पूरा रेजिस्टेंस? 15। अरे भाई 30 के नीचे 15 को लेके आना, इधर क्या बचेगा? करंट बचेगा। कैलकुलेशन कर, 15 1 का 15, 15 2 का 30, क्या तेरा करंट आ चुका है 2 एम्पियर का? Am I right? करंट क्लियर हो गया। सीरीज में यहां से जाने वाला करंट 2 एम्पियर का है, पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट घूमेगा, यानी कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ऐड करना होता है। अब आते हैं पैरेलल के ऊपर। पैरेलल का भी मैं सिंपल तरीके से ट्राई करूंगा। देखो,
ये वाला आपका एक रजिस्टर है 5 ओम का, ये वाला आपका दूसरा रजिस्टर है 10 ओम का, है ना, है ना। अरे ये 5 ओम का, ये 10 ओम का, इसको बैटरी के साथ जोड़ देता हूं, खुशी हो जाएगी, मजा आ जाएगा। जोड़ दिया। सर वोल्टेज कितना है? सर वोल्टेज 3 वोल्ट है। 3 नहीं 30 वोल्ट है। इसमें भी करंट ढूंढ के निकालो। चलो ठीक है, इसका भी करंट हम ढूंढ के निकालेंगे, इसका भी करंट हम ढूंढ के निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे करंट कितना आएगा ढूंढेंगे ना, करंट ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढेंगे। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे? आपको टोटल 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 रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, बट सर्किट तो पैरेलल में है। कैसे ढूंढेंगे बोलो? पैरेलल में क्या करना होता है, क्या करना होता है पैरेलल में? कौन बताएगा? सब बताएंगे, सब समझ लेंगे। तो पैरेलल में होता है दादा, यहां पे बता रहा हूं, देखो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। क्या ये फार्मूला याद है? अरे फार्मूला याद है? हाँ याद है। चलो 1/R1 कितना 5, 1/R2 कितना 10। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो ऊपर कितना बचा रे? ये 2 1 सा 2 होता है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ऐसा लिखता हूं तुम्हारे लिए, 5 2 10 10, बेस सेम बेस सेम, ये आ गया 10। ओके, बेस सेम कर लिया। अब 2 1 कितना हुआ? 3/10। अरे इधर से एलएचएस में देखना 1/Rp 1/Rp 1/Rp, चलते ही आया। इसका रेसिप्रोकल करो, इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करने के बाद तुम्हारा आरपी कितना आया है? 10/3 ओम। दिस इज योर फाइनल नेट रेजिस्टेंस। ये वाली सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस 10/3 आ गया। आई होप समझ में आया होगा, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे करंट फाइंड करना है, यहां पे करंट फाइंड करना है, इस वाली जगह पे। तो कैसे निकालेंगे? अगेन अगेन सिंपल तरीके से हम यहां पे करंट ढूंढेंगे, और इसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए पैरेलल का, और टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आया है? 10/3 ओम का। बोलो बोलो क्या फार्मूला है? अरे फार्मूला क्या है? V बराबर आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से I बराबर आ गया V/R, और तुम्हारा V कितना है रे दादा? अरे V 30, R कितना है? 10/3। तो ये 3 को ऊपर लेके गए, 3 को ऊपर लेके गए, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10, 30 इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। 10 1 सा 10, 10 3 सा 3, 3 3 सा 9। मेरा आंसर आ चुका है, करंट बिकम 9 एम्पियर। यहां तक सीरीज और पैरेलल तुमको समझ में आया होगा कि टोटल रेजिस्टेंस ढूंढते कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ढूंढ के करंट निकालते कैसे है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहां से बेटा, यहां से करंट तुम्हारा आ रहा है, तो जो भी करंट यहां पे आएगा उतना ही करंट यहां पे आएगा। व्हाट विल बी द करंट हियर? यहां पे हमारा करंट कितना आया था? 9 एम्पियर का करंट आया। अगर ये 9 एम्पियर का करंट यहां पे आया, तो 9 एम्पियर का करंट यहां पे आया होगा, यही 9 एम्पियर का करंट यहां पे मिलेगा। तो करंट यहां पे डिवाइड हुआ है ना, तो जो भी करंट यहां डिवाइड होगा, इसको I1 बोलो, इसको I2 बोलो, इसका मतलब I1 प्लस I2 I होता है। अरे बाहर जो भी, अच्छा ये वाले भी सवाल हम करेंगे कि इसमें से ज्यादा करंट जाएगा क्या इसमें से ज्यादा करंट जाएगा? जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां से कम करंट जाता है, यानी कि ऑब्स्टेकल है ना, इधर से कम करंट जाएगा, ज्यादा करंट ये वाली साइड से जाएगा। अच्छा ठीक है, और मैं उसका कहना था दैट स्टूडेंट सेड दैट नहीं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मत कराओ, जरा बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराओ। मैं बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, और करेंगे कॉम्प्लिकेटेड। चलो आपको बस नेट रेजिस्टेंस ढूंढना है। कौन सा रेजिस्टेंस ढूंढना है? नेट रेजिस्टेंस। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने एक सर्किट निकाला है, ये 2, ये वाला 3। ओके, इसको जोड़ दिया, इसको आगे लिया, अच्छा इसको भी और आगे लेता है, और इधर भी 3 देते भाई, देखो मजा आ जाएगा। अब तो मैं ड्राइंग कराऊंगा। अच्छा मैंने क्या करा, ये 6 ओम का, 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 ये 6 ओम का। कौन बताएगा? ये वाली टर्मिनल ए है और ये वाली टर्मिनल बी है, तो ये और बी में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? क्या मजा की डायग्राम है, देख लो। 6 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 6, बहुत ही 6 हो गए, बहुत ही 6 हो गए। अब ये इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करो, इनको जोड़ दो। अच्छा ये तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा फार्मूले से करेंगे, चलो फार्मूले से करो, कोई शॉर्टकट नहीं। 1/Rp बराबर, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, इसको निकालेंगे 1/6 1/6 1/6। अच्छा सबका बेस 6, 1 1 1। अरे मजा आ रहा है, मजा आ गया लाला इसमें तो। देखो इसको रेसिप्रोकल करो, आरपी बन जाएगा, ये हो जाएगा 6/3, 3 2 का 6,
मेरे लाला यहाँ पे कितना आया 2 ओम। अच्छा इसका मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये भी 2 ओम है और 2 2 4 ओम है। अरे भाई ये देख तीनों का मिलके बन गया ना एक। अच्छा ये तीनों का मिलके बन गया ना एक, ये तीनों का मिलके 2, ये तीनों का मिलके 2 और 2 और 2। मुझे नहीं बताना कितना आता है, पूरी दुनिया जानती है। सीरीज में जोड़े जाएंगे। तो योर फाइनल आंसर इज 4 ओम। am I right? मजा आ गया। अच्छा इससे भी सेटिस्फाई नहीं होगी, उनको और कॉम्प्लिकेटेड चाहिए। चलो ठीक है, और सीरीज में देते हैं 1 2 3 4 5 दे दिए। 5 में ना भैया इसका नाम आर, इसका नाम आर, इसका नाम आर, इसका नाम आर, इसका नाम आर अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है दूसरा लेता हूं। अच्छा दूसरा लेता हूं, खतरनाक लेता हूं, नंबर लेता हूं। कौन सा नंबर पसंद है? हर एक का अपना अपना होता है। मुझे तो 4 ठीक लग रहा है। 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, सब सीरीज में जोड़े, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जोड़ दो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज 1 2 3 4 5 जोड़ दो। 4 + 4 + 4 + 4 + 4 4 8 12 16 20 आ गया तेरा आंसर। आ गया तेरा आंसर 20। तो यहां पे कितना आएगा रे फिर? ये टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज R + R + R + R + R, 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R, मतलब 5 R आया। क्लियर हो गया सीरीज के भी। तो ये बड़े बड़े थे, थोड़े बड़े बड़े थे, बट इससे तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो गया यार। ये तो बहुत सिंपल है। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं मिक्स सर्किट से। किससे होते हैं? मिक्स सर्किट से। अच्छा कितने लोगों को पता है मिक्स सर्किट क्या होता है? ये देखो जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे ना, देखो अभी क्या है ना, कुछ बच्चे आएंगे 2 मिनट देखेंगे भाग जाएंगे, उनका तो वैसे ही कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं तो बेसिक चीज समझा रहा था ना यार, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ढूंढते कैसे, पैरेलल में कैसे ढूंढते हैं। हमको तो ये वाला समझना है। कौन सा समझना है? मिक्स वाला समझना है। ये वाला मिक्स सर्किट समझना है। मिक्स का मतलब भैया एक रेजिस्टेंस तेरे पास 4 ओम का है और इसके आगे एक और रेजिस्टेंस है जो 8 ओम का है, इसके नीचे और एक रेजिस्टेंस है जो 8 ओम का है। अच्छा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, आप बताना ये और बी के बीच में कितना है। थोड़ा मिक्स कर दिया ना, इट इज कॉल्ड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आएगा मजा। बट ये भी स्मॉल दिख रहा है। अच्छा एक काम करता है, तो भी कुछ बच्चों के लिए इजी है, कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, हर एक का अपना अपना नॉर्मल होता है। ओके तो ये 8 को पहले सॉल्व करेंगे भाई, ये 4 को टच नहीं करेंगे। तेरे को भी देख लेंगे, हाँ याद रख, तेरे को भी देख लेंगे थोड़ी देर के बाद। कैसे देखेंगे? 1/8 + 1/8 पूरी दुनिया जानती है, मेरे बच्चों को पता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2 होता है ना। अरे 1/8 बेस सेम है तो 8 लिखू, एक कितना लिखू? 2 लिखू, 2/8 लिख दू, 1/RP इधर आ गया, रेसिप्रोकल हो गया। RP बराबर कितना आ गया भाई? अरे 8/2 4, कितना हो गया? 4। अच्छा तो ये भी 4 आ गया सर। हाँ ये भी 4 आ गया बेटा। देख ये ए और बी में ये 4 ये इनका 4 बन गया, इनका 4। अच्छा एक याद रखना, जब भी ये दोनों सेम होते हैं ना, इनका नेट रेजिस्टेंस इनका आधा आता है, तो 8 सेम है, 8 का नेट रेजिस्टेंस 4। इतना करने का जरूरत नहीं था, बट तुमको समझाने के लिए किया है। अच्छा सीरीज में आ गया? हाँ सर सीरीज में आ गया। जोड़ते हैं दोनों का मिलकर एक बनाते। हाँ बना दिया। 4 और 4 सीरीज में जोड़ दो, कितना हो गया? 8 ओम। थोड़ा मजा आया है, थोड़ा और आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ तुम्हारे लिए, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब ना मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देख ये वाला ये है, ओके, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे भी एक रजिस्टर है। अच्छा इधर एक रजिस्टर लगाया सर, हाँ इधर एक रजिस्टर लगाया सर, हाँ इधर से इसको नीचे लाया सर, ओके। इधर बैटरी जोड़ो, बैटरी भी जोड़ देंगे, जोड़ दी बैटरी। अच्छा इधर स्विच लगाओ, लगा दिया, सब कुछ हो चुका है। अच्छा इसके वैल्यू बताओ, बता देंगे। 2 ओम है, 16 ओम है, 8 ओम है, 8 ओम है। बेटा यही क्वेश्चन ना लास्ट ईयर के प्री बोर्ड में भी आया था, देख लेना, पिछले 2 साल के प्री बोर्ड उठा देना, इसमें यही क्वेश्चन मिलेगा। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। 1 2 3 4 रजिस्टर इसमें खतरनाक है, 4। तो इन चारों को कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर बात करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अच्छा सबसे पहले ना मान लो यहाँ पे तुमको एक वोल्टेज दिया है, कितना वोल्टेज दिया है, कितना लूं? मेरे को 10 लेने का है। ये सर्किट मैं खुद बना रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 वोल्ट ले लूंगा मैं। अच्छा क्या क्या करना है इसमें? बहुत कुछ करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, इसका पोस्टमार्टम करना है, ये सब कुछ इसका पोस्टमार्टम करके ना इसमें क्या क्या हो रहा है सब ढूंढना है। अच्छा सबसे पहले ना हम इसमें का करंट भी ढूंढेंगे। पहले बेटा करंट बता। अच्छा देखो ये फाइंड करना है,
टोटल रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस ढूंढना है। फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला है फाइंड द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितना है। तीसरा बोला है फाइंड द, अच्छा दो ही करते हैं यार, बाद में देखेंगे, क्या है ना एकदम से इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो बच्चे डर जाते हैं, बट डरना नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कराऊंगा एक एक। पर तुम लोग ना कमेंट नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, थोड़ा गुस्सा आता है, बट करेंगे तुम जल्दी, क्योंकि मैं अभी मेहनत करूंगा, मेरी मेहनत से तुम सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है, तुमको करना ही पड़ेगा। देखो पहले करते हैं नेट रेजिस्टेंस को फाइंड, कैसे करेंगे अभी मैंने तुमको समझाया है कि बेटा जब भी ये दोनों सेम आते हैं तो ये दो सेम आने के बाद तुम लोगों ने क्या करना चाहिए, मेरे को मदद करनी चाहिए। ये 8 दोनों को सॉल्व करेंगे, 1/8 + 1/8 = 2/8, 8/2 8/2 4, यानी अभी बताया था इसका आधा आएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है सर कि इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस है यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का है प्लस ये 16 ओम का है, समझ आ रहा है, ये 2 ओम प्लस 16 ओम प्लस अभी ये दोनों को सॉल्व कर दिए, 8 ओम और 8 ओम दोनों का पैरेलल सॉल्व करने के बाद 4 ओम आया था सर। ओके 16 और 4 20 होता है, जिसमें 2 मिला है 22 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है सर इसमें, आ गया। आई होप सबको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना आता है। अब कोई भी क्वेश्चन रहने दो, उसका टोटल रेजिस्टेंस सबको आ जाएगा 10 तक, टेंशन नहीं लेने का। तो नेट रेजिस्टेंस तुमको मिल गया सर, मिल गया है। इतने क्वेश्चन के बाद ना बेटा मेरे को और आगे कंटिन्यू करना था, बट मैं इसके ऊपर बस इतना ही क्वेश्चन करूंगा, बाद में मैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, बट फॉर टुडे इट इज ओके। अच्छा इसमें करंट फाइंड करके देता हूं मैं, कितने लोगों को पता है, मैंने बताया था भैया सर्किट के बाहर यहाँ पे जो करंट होगा वही करंट इधर भी होगा, है ना, इनपुट करंट आउटपुट। ओके तो यहां से जाने वाला करंट इधर से जाएगा सर 2 ओम में से बराबर 16 में बराबर, अच्छा इधर भी आएगा, सिर्फ यहां पे डिवाइड होगा, जो भी करंट यहां पे आएगा ना बेटा वो करंट इधर आधा जाएगा, इधर आधा जाएगा, पापा की प्रॉपर्टी दोनों में इक्वल बटेगी, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सब भाई है ना ये। तो यहां पे देखो आई फाइंड करना है, बोलो कौन बताएगा, V बराबर IR होता है, आई फाइंड करना है V/R, बट R कौन सा लेंगे, नेट रेजिस्टेंस लेंगे। अच्छा तो वोल्टेज कितना 10, नेट रेजिस्टेंस कितना 22, भैया 10/22 कितना आता है, ये ऐसा करना पड़ेगा मेरे को 10। अच्छा सिंपलीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा भी और इजी दिखे, 5/11 कर लेता हूँ, 5/11 कर लेता हूँ। जब मैं इसको 5/11 करूंगा तो इसका डिवीजन तो मेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा, हमारे सर ने तो हमको ऐसा ही सिखाया था, 5/11.2 दिया 50, 11 सा 1, 11 2 सा 22, 11 3 सा 33, 11 4 सा 44, 6 बचा, 6 पे 0 60 हो गया, एंड नाउ 11 4 सा 44, तो 11 5 सा कितना होता है रे 55। ओके सर 0.45 का एम्पियर का करंट सर्किट में है, हाँ है बेटा, यहां से 0.45 एम्पियर आया, 2 ओम में से 0.45 एम्पियर गया, फिर करंट 16 ओम के रजिस्टर में से भी 0.45 एम्पियर गया, बट इधर आने के बाद ये 0.45/2 हो गया, तो 0.45/2 इधर भी आ गया, तो ये दोनों इधर आके मिलेंगे, दोनों भाई एक हो जाएंगे, ताकत वापस डबल, कितनी होगी 0.45 एम्पियर। तो बेटा बस पहले रेजिस्टेंस ढूंढो फिर करंट ढूंढ सकते हैं। अच्छा इसमें बहुत कुछ है बेटा आगे, इसके पैरेलल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके पैरेलल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये सब सिखाऊंगा, बस तुम खाली लाइक सब्सक्राइब करो और बस मुझे कमेंट में बोलो सर इसके आगे भी कंटिन्यू करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लो, तो ये जैसे ही दिख रहे ना सब PYQ करेंगे, बस तुम सेंड कर दो, ये PYQ कर दो, वो PYQ कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, सब कर देंगे, ठीक है। सो अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन हुआ है। अच्छा एक ही सेकंड में मैं आपको बता दूं इसमें और भी बेटा एक क्वेश्चन था वो स्टूडेंट का, वो भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, व्हाट इज मीन बाय लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा क्वेश्चन था उनका, तो ये वाला भी क्वेश्चन मैं करवा के दूंगा। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन ही है, ये रहा आपके सामने लैटरल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन। जनरली क्या होता है, ये लाइट चैप्टर का है, ये लाइट चैप्टर का है। जनरली क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है और दोनों मीडियम अगर अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, तब जाके वहां पे आपको लाइट का पाथ चेंज होते हुए नजर आएगा, राइट। अच्छा तो ये बात यहां पे ऐसी है सर, देखो जब भी कोई लाइट
यहां से ऐसी गुजरेगी। अच्छा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ना ये वाला इधर एयर है, ये वाला इधर एयर है, यानी कि ये ग्लास स्लैब है। ये कौन सा है, ये ग्लास स्लैब है। तो ग्लास स्लैब यानी कि ग्लास और एयर के बीच में से लाइट गुजरने वाली है। बट लाइट आ रही किधर से, जब लाइट आपकी एयर से आएगी इस प्रकार से, यहां तक लाइट आई। ओके, तो जैसे ही लाइट यहाँ पे आएगी बेटा, अगर ये ग्लास नहीं होता, ये अगर ग्लास नहीं होता तो लाइट किधर जाती थी, लाइट किधर जाती थी, ये ऐसी सीधी निकल जाती थी ना बेटा, ये देखो ऐसी सीधी जाती थी। बट ग्लास आने से क्या होगा ना यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक नॉर्मल लेके दिखाता हूँ। दिस इज बेसिकली नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है। ओके, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल मैं ले लेता हूँ, ये दो नॉर्मल है यहाँ पे, ये एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल, और इसको मैं नाम दूंगा, तो इसको मैं नाम देता हूँ नॉर्मल 1, इसको नाम देता हूँ मैं नॉर्मल 2। ये वाली मेरी इंसिडेंट रे है, यहां से यहां तक इंसिडेंट रे, ठीक है। ये लाइट यहां से यहां पे आई। अब आगे क्या हो रहा है बेटा, जैसे ही लाइट एयर में से, जैसे ही लाइट एयर में से कहा जाएगी, जैसे ही लाइट एयर में से ग्लास में जाएगी तो इसका पाथ बदल जाएगा, इसका पाथ बदल जाएगा। देखो ऐसी आई ऐसी गई, भाई इसको बोलते हैं ना रिफ्रैक्टेड रे, इसी को ही रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इस वाली रे को इंसिडेंट रे, यहां से रिफ्रैक्टेड रे। फिर आगे क्या हो रहा है, सर ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम डेंसर है। सर जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती है, यहाँ पे हुई है क्या सर, हाँ बिल्कुल हुई है बेटा। रेयर से डेंसर में जाते हुए इधर बेंड हुई है और दिख रही है। अच्छा उसने अपना रास्ता बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि एयर में से ग्लास में आई, मीडियम अलग अलग है सर। और क्या हुआ है, यहाँ पे इसकी जो भी स्पीड थी बेटा, एयर में तो सबसे ज्यादा मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही ग्लास में आएगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लास कौन सा मीडियम है, डेंसर। डेंसर में लाइट का स्पीड कम हो जाता है। बट इधर क्या होगा सर इधर क्या होगा, जब लाइट फिर से कहां से कहा जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी। जैसे ग्लास से एयर में जाएगी तो वापस उसका स्पीड सेम हो जाएगा, यानी कि इनिशियली जैसे निकली थी वैसे ही तो निकल रही है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल है, कौन सा सवाल है, तो यहाँ पे बात करेंगे। ये वाला रे इमर्जेंट रे है, ये वाला रे इंसिडेंट है, ये वाला रे रिफ्रैक्टेड है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो तुम्हारा इमर्जेंट रे है और स्टार्टिंग का जो तुम्हारा इंसिडेंट रे का हमने पाथ स्ट्रेस करके रखा है, इन दोनों में का जो गैप होता है इसको बोला जाता है डी, दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कौन बताएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड होता है, सर ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड होता है। सर ये किसका थिकनेस होता है, सर ये ग्लास का थिकनेस होता है, ये ग्लास के थिकनेस के ऊपर बेटा डिपेंड होता है। कौन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा थिकनेस ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दूर दूर जाएगी। अच्छा यहाँ पे स्पीड 3 × 10⁸ हो चुकी है जो शुरू में थी। अच्छा अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है वो बताता हूं एक ही सेकंड में बता के मैं इसको खत्म करने वाला हूं। कैसे करूंगा, एकदम नंबर 1 करूंगा। देखो यहां से इसको मानेंगे ए बी ओके, बी टू सी टू डी। ये वाला आपका एंगल आई, ये वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, डी फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर ये लिखो ना पूरा, लिखता हूं बेटा। ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है। अच्छा एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, एंगल ई क्या है, और डी क्या है। सब लिख देते हैं दादा तुम्हारे लिए, सब लिख देते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। ये कौन सा रे है, अरे बेटा ये रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड। सर सीडी क्या था बेटा, सीडी इमर्जेंट रे था। कौन सा रे था, इमर्जेंट। सर एंगल आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था। एंगल ऑफ, बेटा तेरे को समझ में आ रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला क्या था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। और सर ये आखिरी में क्या लिखा है, एंगल ऑफ इमर्जेंट लिखा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है बेटा। अच्छा ये डी क्या है, अरे इसी के लिए तो सब चल रहा था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। आई होप जो भी बच्चे का डाउट होगा उसको समझ में आया होगा। थैंक यू, अभी के लिए शुक्रिया। और डाउट सेंड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। आपका ही चैनल है जीनियस गुरु लर्निंग।